अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुख्तलिफ टॉपिक लेके आया हूँ। दुनिया में 10 कौन से ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। हर साल जो है वो एक रैंकिंग जारी की जाती है जिसमें यह देखा जाता है कि उनकी सफाई और उनके मेंटेनेंस के हिसाब से कौन से एयरपोर्ट्स को जो है वो टॉप 10 में रखा जाएगा। अगर आपके माइंड में ये बात है कि ये यूरोपियन, अमेरिकन और दुबई साइड के जो है वो एयरपोर्ट होंगे तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आज जो नेशंस मैं आपको बताने लगा हूँ या जो एयरपोर्ट्स आज आप सुनेंगे शायद पहले भी आपको उनका अंदाज़ा हो, ये एयरपोर्ट्स टोटली वेस्टर्न साइड को जो है वो बीट कर चुके हैं। तो नंबर 10 पे आता है ज्यूरिख एयरपोर्ट। ये स्विट्ज़रलैंड का एयरपोर्ट है और यहाँ पे जो है वो सफाई के स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा जाता है। जो भी इनके कंट्री में स्टैंडर्ड्स हैं या वो स्टैंडर्ड्स जो इनको टॉप 10 में लाते हैं उनको ये प्रॉपरली मीट करने की कोशिश करते हैं और 60% अपना जो वेस्ट है उसको ये रिसाइकिल करते हैं। लेकिन ये वाहिद एयरपोर्ट है यूरोपियन साइड का जो इस लिस्ट में फॉल करता है। 9वें नंबर पर रखा गया है ताइवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ताइवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सफाई के सिस्टम को मेंटेन करते हैं। इनका जो स्टाफ है वो प्रॉपरली हर फ्लाइट के आने जाने के बाद जो है वो हर चीज़ नीट एंड क्लीन कर दी जाती है। फिर उसके बाद इस एयरपोर्ट की क्वालिटी ये है कि ये अपने स्टाफ के लिए क्वार्टरली सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करते हैं जिसमें वो ये सारे टेस्ट लेते हैं कि सफाई को किस हद तक मेंटेन किया जा रहा है। नंबर 8 पे जो एयरपोर्ट को रखा गया है वो है कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट जो है वो जापान के एक आर्टिफिशियल आइलैंड ओसाका बे पर बनाया गया है और इस एयरपोर्ट को मरीन एनवायरनमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना होता है। लेकिन आप नोट करें कि फिर भी ये 8वें नंबर पे फॉल करता है। इसकी वजह ये है कि ये मरीन लाइफ, ह्यूमिडिटी और सॉल्ट के रेजिड्यू के बावजूद अपने स्टैंडर्ड्स में कोई कमी नहीं आने देता और ज़्यादातर जो है वो अपना रिलाय सनलाइट पे करता है, जिसकी वजह से एक तो इनकी एनर्जी जो है वो कम यूज़ होती है, एनवायरनमेंट जो है वो वैसे पोल्यूटेड नहीं होता और दूसरा यूवी लाइट्स की वजह से जो है वो सफाई भी मेंटेन रहती है। नंबर 7 पे जिस एयरपोर्ट को रखा गया है वो है टोक्यो नोरिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी जापान का एक एयरपोर्ट है और आप ये देखें कि सफाई के स्टैंडर्ड्स किस कदर हाई हैं जापान के 7वीं पोजीशन पे भी इन्हीं का एयरपोर्ट फॉल करता है। और आप मज़ीद देखेंगे कि जापान के कितने एयरपोर्ट्स जो हैं वो इसी लिस्ट में जो है वो आते हैं। इनके स्टाफ के साथ साथ उन्होंने AI असिस्टेंस रोबोट्स भी जो है वो इनको दिए हुए हैं जो सफाई को जो है वो फुल प्रूफ बनाते हैं। फिर 6ठे नंबर पर जिस एयरपोर्ट को रखा गया है वो है नगोया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी जापान का एक एयरपोर्ट है जो आर्टिफिशियल आइलैंड पे बनाया गया है। फिर यहाँ पे जो है वो एयरपोर्ट की खासियत ये है कि ये टोटल वुडन मेड है और उसको प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन रखा जाता है और वहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है उसको मेंटेन रखा जाता है ताकि लोगों को जो है वो एक नेचुरल व्यू मिले। लें जी, अभी मैं देख रहा था कि जापान के जो है वो एयरपोर्ट्स बाजी ले रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो चेंज आया है और हांगकांग के जो है वो एयरपोर्ट ने थोड़ी सी जगह बनाई है अपनी, जिसको 5वें नंबर पर रखा गया है। ये एयरपोर्ट अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ एयरपोर्ट है। ये भी आर्टिफिशियल जो है वो आइलैंड पे बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर्स, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का जो है वो सामना करना पड़ता है। यहाँ पे तूफ़ान आते हैं, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ जो है वो एक्सट्रीम हाई पैसेंजर वॉल्यूम होता है। और इस एयरपोर्ट की खासियत ये है कि यहाँ पे जो है वो सेंसर सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं जिससे फौरी पता चल जाता है स्टाफ को या वो अलार्म दे देता है कि गंदगी फैल रही है तो वो फौरी इसको जो है वो साफ़ कर दिया जाता है। 4थे नंबर पर जो एयरपोर्ट आता है वो है सोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये साउथ कोरिया का एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और यहाँ पर सालाना 70 मिलियन लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं। आप सोचें कि कितना बड़ा एयरपोर्ट है, कितनी ज़्यादा जो है वो ट्रैवलिंग होती है, लेकिन वो कोई भी चीज़ में कमी नहीं आने देते हैं, हालांकि हर चीज़ को मेंटेन रखते हैं। इन्होंने UVC डिसइंफेक्शन के लिए रोबोट्स का सहारा लिया है और जहाँ पर पैसेंजर्स बैठते हैं उस जगह को हर 30 मिनट बाद जो है वो सैनिटाइज किया जाता है। तीसरे नंबर पर जो एयरपोर्ट है वो है दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
यानी एक जो है वो 10वें नंबर पर आया था यूरोपियन कंट्री स्विट्ज़रलैंड का एयरपोर्ट, और अब जाके तीसरे नंबर पे जो है वो दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है। और यहाँ पर भी दोहा वाले जो हैं वो सफाई के स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं और हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं इस सेक्टर में। और इस एयरपोर्ट को जो है वो दोहा वालों ने वैसे ही बहुत खूबसूरत बनाया है, मार्बल चमचमाता, फिर जो है वो टर्मिनल्स इतने खूबसूरत बनाए हुए हैं। दूसरे नंबर पर जो एयरपोर्ट है वो है सिंगापुर चेंगाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट की खासियत ये है कि ये बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी में बनाया गया है। इसके अंदर जो है वो फॉरेस्ट भी है, वाटरफॉल्स भी हैं, और लोगों को जो है वो बहुत अच्छी फील आती है, एक नेचुरल से फील आती है। और इनकी सफाई भी जो है वो इसी तरह की है। यहाँ पे जो है वो स्क्रबिंग मशीन्स जो है वो रखी गई हैं। अगर नीचे जो लगा हुआ मार्बल है उसमें मैल जम जाए या सफाई प्रॉपर तरीके से मोब से ना हो सके तो स्क्रबिंग मशीन्स जो हैं वो अच्छे तरीके से उसको क्लीन कर देती हैं। और जो नंबर 1 पे एयरपोर्ट है, आप अगर गेस करें तो मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा कि ये भी जापान का एक हनीडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो टोक्यो में वाक़या है। और ये भी पहले के एयरपोर्ट्स की तरह सफाई को ऐसे ही मेंटेन रखते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने जो है वो रोबोट्स की मदद से सफाई का सिस्टम जो है वो मेंटेन किया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ से हर साल 85 मिलियन लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो इतनी ज़्यादा तादाद होने के बावजूद यहाँ पर जो है वो एक भी सफाई का जो है वो नुक्स नहीं नज़र आता। अगर आपको मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है जिसमें आपको मज़े की चीज़ें बताई जाएं कि कैसे कैसे लोग जो है वो दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, हमें शायद उनका अंदाज़ा ही नहीं है, तो आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ जो है वो देखने को मिलें। और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।